5 मार्च तक के बीच में। चलिए ये सप्ताह आने वाला सभी राशियों के लिए क्या खुशखबरी लेके आने वाला है, क्या उनकी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आएँगे और किसी के लिए वाहन के संयोग हैं या फिर लक्ष्मी आने के योग हैं या गजकेसरी योग हैं, महालक्ष्मी योग है, इन सब के बारे में जानते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, कम टू द पॉइंट अभी हम अपने दोबारा से उसी पॉइंट पर वापस आते हैं और बात कर रहे हैं हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज़ यानी कि मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही उनिंदा भरा है। यहाँ पर उन्हें थोड़ी मुश्किलें आएँगी, लेकिन उन्हें अपने प्रियजनों से बच के रहना होगा, नहीं तो वो उन्हें धोखा दे सकते हैं। और प्रेडिक्शन के रूप में उन्हें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अपनी मेहनत को लेकर किसी और पर यकीन ना करें और अपने कार्य की ओर सर्वत्र आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट राशि है टॉरस यानी कि वृष राशि। वृष राशि के लिए ये सप्ताह क्या करने वाला है? वृष राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सप्ताह। उनके इस समय में जो कार्य बहुत लंबे समय से नहीं हो पा रहे थे, वो हो जाएँगे और वर एवं वधू के विवाह के योग भी यहाँ पर बनेंगे। और सबसे बड़ी बात इस समय जो है आपकी ज़िंदगी में धन लक्ष्मी का योग है। नेक्स्ट नंबर पर जो राशि है वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मिथुन राशि वालों को कोशिश करनी है कि वो अपने कार्य को करते हुए साथ-साथ अपने जो काम करने वाले उनके साथ जो कोलीग्स हैं उनकी थोड़ी हेल्प करें, मदद करें। ऐसा करने से उनका राहु जो है प्रबल हो जाएगा और राहु की वजह से उनकी ज़िंदगी में खुशखबरी आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट नंबर पर जो राशि आती है वो कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यहाँ पर ध्यान देना योग्य समय है। उन्हें बहुत कोशिश करनी होगी कि वो इस समय किसी का दिल ना दुखाएँ, किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार ना करें, दुर्व्यवहार ना करें। नहीं तो उनकी लाइफ में बहुत जल्दी मुश्किलें खड़ी हो जाएँगी और जिसका निवारण उनके पास नहीं होगा। प्रेडिक्शन के रूप में आपको एक चीज़ फ़ॉलो करनी है कि आपको जो है अपने हाथ में एक पीले रंग का कलावा बाँध कर रखना है। लियो यानी कि सिंह राशि के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह बहुत ही अच्छा है। सिंह राशि जो है इस समय बहुत ही निरंतर जब कार्य कर रही थी, तो अब ये समय है उनके उत्साह का। साथ-साथ उन्हें यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। उन्हें नौकरी में जो लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी लगने का योग यहाँ पर उनके लिए बन रहा है। साथ-साथ आपको अपने किसी कंपनी में कोई बायोडाटा भेजना है या कोई नौकरी करनी है, तो नौकरी के लिए सबसे उत्तम समय है। इस समय में आप बिज़नेस मत कीजिएगा, क्योंकि बिज़नेस में थोड़े लॉस होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट नंबर पर जो राशि आती है वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ध्यान देना होगा। कन्या राशि का जो सप्तम भाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सप्तम भाव में उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े के जो समय चल रहा है, तो हो सकता है जितना हो सकता है आप इस समय में चुप रहिएगा। अनावश्यक बातचीत से बचिएगा और कोशिश कीजिएगा कि घर में शांति का वातावरण कायम रखें। लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। इस समय आपको जो है नए अवसर प्रदान होंगे, साथ-साथ आपकी ज़िंदगी में खुशियों भरे पल आएँगे और इतने लंबे समय से जो आपने अपनी ज़िंदगी में सहा है और आपके साथ जो कुछ गलत हुआ है, उन सब की भरपाई का समय आ गया है। यहाँ पर स्वयं ईश्वर आपको आशीर्वाद के रूप में एक उपहार देंगे, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में धीरे-धीरे करके जो है सुख शांति का समय शुरू हो जाएगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए समय क्या करने वाला है? वृश्चिक राशि के लिए बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि वो यहाँ पर पेशेंस रखें, धैर्य के साथ अपने कामों में आगे बढ़ें, अपने पर आत्मविश्वास बनाए रखें। साथ-साथ किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करने की गलती ना करें, नहीं तो आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट नंबर पर राशि आती है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर उनका जो है 11th हाउस बहुत जल्दी सक्रिय हो गया और यहाँ पर उन्हें प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। उन्हें बिजनेस में भी प्रॉफिट मिलेगा, साथ साथ उनके रिश्तों में भी उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात एक ये वो समय है जिस समय ये अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस समय एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें खास चीज ध्यान रखनी होगी कि अपनी एजुकेशन पर फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करें और अपना जो समय है वो व्यर्थ ना होने दें। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की जब हम बात करते हैं तो मकर राशि बहुत ही इम्पोर्टेंट राशि है। मकर राशि के लोग जो हैं
बहुत जल्दी किसी से मिक्सअप नहीं होते हैं और मिक्सअप हो जाते हैं तो वो उन लोगों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। और मकर राशि के लिए एक यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर आपके पास जो है ज़मीन के योग बनने के चांसेज़ हैं। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस समय में आप खरीद सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन-देन है तो वो आप कर सकते हैं और बहुत लंबे समय से कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पर जो है आपका सॉल्व होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट नंबर पर राशि आते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए बहुत ही उत्तम समय है, यहाँ पर आपके प्यार में वृद्धि होगी, आपके सौंदर्य में वृद्धि होगी, साथ-साथ आपके रिश्तों में जो कटुता बनी हुई थी, वो समाप्त होकर आपके रिश्ते मधुरमय हो जाएँगे। इसके अतिरिक्त आपको एक चीज़ प्रेडिक्शन के रूप में फ़ॉलो करनी है कि आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आप किसी को अपशब्द ना कहें, क्योंकि आपके द्वारा कहे हुए अपशब्द आपके धन लक्ष्मी के योग को रोक देंगे। मीन राशि के बारे में अब हम बात करते हैं। पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मीन राशि को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो जितना हो सकता है अ, अपने स्किन का बहुत ध्यान रखें क्योंकि उन्हें चर्म रोग होने के चांसेस हैं। तो चर्म रोग से बचने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जल पीने की आवश्यकता है, नहीं तो उन्हें चर्म रोग लग सकता है। और साथ-साथ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ ये है कि इस समय जो है आपके पास एक नए इंसान के जीवन में प्रवेश होने जा रहा है, जिसकी वज़ह से आपकी ज़िंदगी के जो है एक नए आयाम